नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास होगा क्लास 10वीं के गणित के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.2 के प्रश्न संख्या 6 से होगा। इससे पहले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों को सॉल्व किए थे और आज के वीडियो में हम प्रश्न संख्या 6 से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है यदि बिंदु 1, 2, 4 y, ये है आपका 4y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो तो x और y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको हम हल करते हैं। इस टाइप का प्रश्न जो था एक आपको एग्जाम्पल्स में भी था और एक एक्सरसाइज में भी है। तो एग्जाम्पल्स में भी हम सॉल्व किए थे और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अब समझने का कोशिश कीजिएगा। अब देखिए एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है आपका समांतर चतुर्भुज। इसको मान लेते हैं a और a का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 1 और 2 क्रम में लेंगे तो 1 और 2। अब ये हो जाएगा आपका b और b का कोऑर्डिनेट कितना, तो 4 और y। ये हो जाएगा आपका c का कोऑर्डिनेट कितना, तो x और 6 और ये हो जाएगा आपका d, तो d का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3, 5। ये आपका फिगर हो गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसका एक गुण है, इसका क्या है, समांतर चतुर्भुज का एक गुण है। उसी गुण के आधार पर हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और इसका गुण क्या है, तो इसका जो विकर्ण होता है ये वाला और ये वाला विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर क्या करता है, विभाजित करता है। एक दूसरे को मध्य बिंदु पर क्या करता है, विभाजित करता है। मतलब समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर विभाजित करता है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया। इसको मान लेते हैं क्या चीज, O। इसको क्या मान लेते हैं, O। अब देखिए तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण मध्य बिंदु पर विभाजित करता है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, मध्य बिंदु पर विभाजित करता है। अब देखिए मध्य बिंदु पर विभाजित करेगा तो मतलब इसका x और y। अब एक चीज समझिए, AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, तब O हो जाएगा। AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, O। AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, O, क्योंकि यह एक दूसरे को मध्य बिंदु पर विभाजित करता है तो AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, O होगा। अब AC का मध्य बिंदु अगर O होगा तो मध्य बिंदु पर में से हम O का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो मध्य बिंदु विभाजन सूत्र से मध्य बिंदु विभाजन सूत्र से। अब देखिए मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए तो होता है x और y। x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 और बट्टा 2 होता है। अगर हम इसको एक साथ लिख ले x और y दोनों को, तो ये जो है सो आपका x वाला हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एक y वाला, तो y वाला भी लिखेंगे तो y1 प्लस y2 बट्टा क्या हो जाएगा, 2। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं एक चीज़ कि AC का मध्य बिंदु O है। AC का मध्य बिंदु O है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये मध्य बिंदु विभाजन सूत्र से ये हो गया। अब O का कोऑर्डिनेट अगर हम निकालेंगे तो ये आपका x और y आएगा। तो अब देखिए ये O का आ गया,
ओ का कोऑर्डिनेट। अब इसको x1 का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए AC का निकाल रहे हैं, तो इसका x और इसका x जोड़ करके 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस x और बट्टा 2, फिर यहाँ पे कोमा और y1 प्लस y2। अब देखिए y1 का मान 2 और इसका मान 6, तो ये आ जाएगा कितना, तो 2 प्लस 6 बट्टा 2। अब इसको हम थोड़ा आगे लिख लेते हैं, x और y बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस x बट्टा 2 और ये हो जाएगा आपका 8 बट्टा 2, अर्थात O का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो कितना आएगा, 1 प्लस x बट्टा 2 और ये आ जाएगा आपका 4। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए अगेन पुनः फिर देखिए, अब DB का मध्य बिंदु O होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि BD का मध्य बिंदु O है, तो इसीलिए विभाजन सूत्र से O का जो कोऑर्डिनेट होगा x और y वो क्या आएगा। अब देखिए इससे निकालेंगे ये वाला, तो इसका x और इसका x तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 बट्टा 2 और y का निकालेंगे तो y1 प्लस y2, तो y1 का मान 5 और प्लस y2 का मान कितना, तो y और बट्टा 2। ये आपका कितना आ जाएगा, O x और y। अब देखिए इसको, ये हो जाएगा 4 3 7 बट्टा 2 और ये आपका आ जाएगा 5 प्लस y बट्टा 2, ये आ गया। अब देखिए अगर हम AC लेकर के इसका मध्य बिंदु निकाले या DB लेकर मध्य बिंदु निकाले, O का जो कोऑर्डिनेट होगा दोनों कंडीशन में आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि अगर इससे हम AC विकर्ण से O का मध्य बिंदु निकालते हैं और DB का मध्य बिंदु निकालते हैं तो दोनों का बिंदु O ही है और दोनों का कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, दोनों का निर्देशांक क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात इसको हम समीकरण फर्स्ट और इसको अगर सेकंड मान सकते हैं, तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों आपस में बराबर होगा तो इस LHS भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस x बट्टा 2 और कोमा 4 और ये बराबर आ जाएगा क्या चीज़, यहाँ 7 बट्टा 2 और कोमा 5 प्लस y बट्टा 2। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये x का मान और ये x का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस x बट्टा 2 बराबर 7 बट्टा 2, 2 से 2 गया, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1 प्लस x बराबर 7 और x बराबर क्या आ जाएगा, तो 7 माइनस 1, यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं, तो x बराबर आपका आ जाएगा कितना, 6, x बराबर 6। अब देखिए x का मान 6 आ गया, अब y वाला भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस y बट्टा 2, इसका y और इसका y भी आपस में क्या होगा, बराबर, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 और ये 5 प्लस y। अब देखिए 5 को उठा के इधर लेंगे तो 8 और ये माइनस 5 बराबर y हो जाएगा, अर्थात ये घट के 3 हो जाएगा बराबर y का मान कितना आ गया आपका 3। तो देखिए x और y का मान पूछ रहा था, तो x का मान कितना आ गया आपका 6 और y का मान कितना आ गया, ये वाला 3। तो देखिए इसका बस एक प्रॉपर्टीज है कि इसका मध्य बिंदु जो है सो क्या करता है, मध्य बिंदु पर विभाजित, इसका जो विकर्ण है वो क्या करता है, मध्य बिंदु पर विभाजित करता है। और AC विकर्ण लेकर मध्य बिंदु निकालिए और DB विकर्ण लेकर के मध्य बिंदु निकालिए और दोनों का मध्य बिंदु आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर करने के बाद x वाला x के बराबर कर दिए और y वाला y के बराबर करके x और y का मान क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये अगला प्रश्न संख्या जो है 7 कह रहा है कि बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 तथा B का निर्देशांक 1 और 4 है। हम एक बार मिला लेते हैं प्रश्न को, 2-3 और 1 और 4, ठीक है। अब देखिए इसमें हम फिगर बना करके क्या करते हैं, समझते हैं। जब तक फिगर डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अब समझिए
एक कह रहा है किस वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है आपका, और ये उसका केंद्र है। ये क्या है, उसका केंद्र है, और इसको केंद्र को मान लेते हैं O, और इसको मान लेते हैं A, और इसको मान लेते हैं B। और यहाँ पे कह रहा है अब देखिए इसको मान लेते हैं हम क्या चीज, x1 और y1, हमें तो x y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, x और y। और क्या है, जहां ए बी, इसका केंद्र 2 - 3 है, और इसके केंद्र का 2 और -3 कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिया है, और बी का कितना दिया है आपका, बी का दिया है, बी का 1 और 4, 1 और 4 है। अब देखिए कह रहा है कि ए का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, अब एक चीज़ समझिए, ये एक क्या है, सर्किल है, और सर्किल का जो ये व्यास होता है, डायमीटर जो होता है, और उसका केंद्र जो होता है इस व्यास के बीच में होता है, इस व्यास के क्या होता है, बीच में होता है। मतलब इसका केंद्र जो है सो व्यास को 2 बराबर भाग में विभाजित करता है, मतलब ए बी के मध्य में स्थित होगा क्या चीज़, ओ, अर्थात वृत्त का केंद्र जो होता है व्यास के मध्य में होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे कि चूंकि वृत्त का केंद्र व्यास के मध्य में होता है, वृत्त का केंद्र जो व्यास के मध्य में होता है। अब चलिए वृत्त का जो केंद्र होता है व्यास के मध्य में होता है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, मध्य विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। अब देखिए मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र क्या होता है, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, x बराबर होता है x1 प्लस y1, सॉरी x1 प्लस x2 बट्टा में 2। अब देखिए ये जो x होता है, ये वाला जो x होगा ये मध्य बिंदु का x होगा, तो मध्य बिंदु के x का मान कितना, तो 2, और बराबर x1 का मान कितना, तो x और प्लस, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं x1 और y1 ही मान लेते हैं तो थोड़ा आसान रहेगा, x1 और y1। अब देखिए x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान मध्य बिंदु वाला होता है, तो ये वाला x का मान 2 है तो 2 लिख दिए। x1 का मान क्या है, तो आपका x1 का मान तो x1 ही है, और प्लस x2 का मान कितना है, तो x2 का मान कितना है, तो 1, और बट्टा में 2 है तो 2। अब इसको क्या करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे तो 4, ये आ जाएगा x1 प्लस 1। अब देखिए 4 ये -1 बराबर x1, अर्थात ये 3 बराबर x1 आएगा, अर्थात x1 का मान कितना आ गया आपका, 3 आ गया। इसी तरह से y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो y1 प्लस y2 और बट्टा में 2। तो y का मान क्या होगा, तो y का मान जो होता है वो मध्य बिंदु का y का मान होता है, तो ये मध्य बिंदु का y का मान कितना है, तो -3 है तो 3, और बराबर y1 का मान कितना, तो y1 ही है, और प्लस y2 का मान कितना, तो 4, और बट्टा में 2। इसको करेंगे तो -6, और ये y1 प्लस 4 हो जाएगा। आप -6 4 को उठा के इधर लाएंगे तो -4, और बराबर y1। अब देखिए ये हो जाएगा -10 और बराबर y1, अर्थात y1 का जो मान आ गया वो कितना आ गया आपका, -10। y1 का मान कितना आ गया, -10। अर्थात हमको जो a बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना है x1 और y1 का मान निकालना है, तो a का जो कोऑर्डिनेट होगा x1 का मान कितना है, 3, और y1 का मान -10।
यही आपका क्या आ गया, ए का निर्देशांक। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रश्न 8 जो है इसमें आप ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं, ये बहुत ही बवाल क्वेश्चन है। कैसे है बवाल सो देखते हैं। कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2-4 हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3AB/7 हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। कह रहा है डायग्राम समझते हैं पहले हल में। कह रहा है एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। अब इसको मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट कितना है, -2 और -2। अब ये है बी का कोऑर्डिनेट कितना है, 2-4। अब कह रहा तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3AB/7 हो और P रेखाखंड AP पर स्थित हो। मतलब AB पर P स्थित है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि AB पर कोई बिंदु क्या स्थित है, P स्थित है। और इसका जो है सो हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब x और y निकालना है। तो बात समझ में आ गया। AB एक रेखाखंड है, उस पर एक P बिंदु स्थित है और एक कंडीशन आपको दे दिया गया है यहाँ पे क्या चीज़, तो AP जो होना चाहिए, A से P का दूरी होना चाहिए 3AB/7 होना चाहिए। अब यहाँ पे गलती स्टूडेंट क्या करता है कि AP बराबर आपको 3AB/7 दिया है, तो AP और 3AB को यहाँ पे ले आते हैं और बराबर 3/7 ये रेशियो निकाल लेता है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो AP जो होगा वो 3, तो A से P का मान कितना होगा 3 और A से B का मान 7, तो A से B का मान 7। हमको तो निकालना है A से P का रेशियो और P से B का रेशियो, तब ना M1 और M2 आएगा। लेकिन यहाँ पे M1 का तो मान पता है, लेकिन यहाँ पे पूरा AB का मान दिया है, PB का मान हमको पता करना है। तो यही स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पे इसी रेशियो लेकर के इसको हल करता है, तो गलती हो जाता। अब देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ दिया है, यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे। तो AP बराबर क्या दिया है आपका, तो 3AB/7। ये कहाँ से आया है, तो दिया है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, त्रिया गुना, इससे इसको कर लेते हैं, तो 7AP और बराबर 3AB हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इस AP को हम लिख सकते हैं, ये गुना में है, तो AP को हम लिख सकते हैं A से P की दूरी को क्या लिख सकते हैं, या फिर हम AB को भी लिख सकते हैं। AP को रहने देते हैं, AP को क्या करेंगे, रहने देते हैं। अब देखिए 3 और AB, A से B की दूरी को हम लिख सकते हैं AP + PB, पूरा दूरी को AP + PB लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं AP + PB। अब देखिए AP इतना दूरी और इतना दूरी को जोड़ेंगे तो ये AB आ जाएगा, तो अर्थात AB को हम लिख सकते हैं AP + PB। अब क्या करेंगे, 7AP बराबर इससे इसको गुना करेंगे तो 3AP और ये हो जाएगा +3PB। अब AP वाला को एक तरफ, तो ये 7AP और इसको उठा के इधर लाएंगे तो -3AP और बराबर इधर 3PB हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे तो 4AP आ जाएगा आपका और इधर आ जाएगा 3PB। अब इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 4 गुने AP और 3 गुने PB। अब देखिए AP और PB को इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या चीज़ में है, गुना में है, और बराबर ये 3 रहेगा और 3 इधर रहेगा। और यहाँ पे देखिए 4AP के साथ गुना में, तो 4 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में। अर्थात AP अनुपात PB का मान कितना आ गया, 3:4। यही तो रेशियो हमको निकालना था। AP का मान कितना, तो A से P का मान 3, A से P का मान क्या हो जाएगा 3 और PB का मान कितना 4, तो P से B का मान क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। रेशियो हम निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, इस P का क्या करना है, मान निकालना है, इसका X और Y का मान निकालना है। तो क्या निकालेंगे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र X बराबर क्या होता है, MX + MX
और बट्टा में m प्लस m, ये हो जाएगा 12, 21, 12। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए x बराबर हम निकालेंगे m1 का मान कितना, तो 3 और गुने x2 का मान कितना, तो ये 2 हो जाएगा, और प्लस m2 का मान कितना, तो 4 गुने x1 का मान कितना, तो -2 बट्टा m1 प्लस m2, तो 3 + 4 हो जाएगा। x बराबर इसको गुना करेंगे तो 6 और इसको करेंगे तो -8 और बट्टा में कितना आ जाएगा, 7। x का मान जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, -2/7। x आ गया। अब अगेन y का मान निकालेंगे। y बराबर क्या होता है, तो y बराबर होता है आपका my प्लस my और बट्टा में m प्लस m, ये 12, 21, 12। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। m1 का मान क्या आ जाएगा, m1 का मान 3 गुने y2 का मान कितना, तो -4 प्लस m2 का मान कितना, तो 4, m2 का मान 4 है, और y1 का मान कितना, तो -2 और बट्टा m1 प्लस m2, तो 3 + 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। तो आपका y बराबर क्या आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो -12 और इसको करेंगे तो -8 और बट्टा में कितना, तो 7। y बराबर आ जाएगा कितना आपका, इस दोनों को हल करेंगे तो -20/7। अब देखिए x का मान भी निकल गया है यहाँ पे -2/7 और y का मान भी क्या हो गया, -20/7। तो अब हम यहाँ पे p का जो अगर कोऑर्डिनेट x और y लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका p का x का मान कितना निकाले हैं, x का मान है आपका -2/7 और y का मान क्या है, -20/7। यही आपका क्या आ गया, p का निर्देशांक। यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप लोगों को अगर एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो इसको एक बार और देख सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 9 जो कह रहा है कि बिंदु a -2, 2 और b 2, 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड AB को 4 बराबर भाग में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम एग्जाम्पल्स में और एक प्रश्नावली में भी क्वेश्चन पढ़े थे। समत्रिभाजित 3 बराबर भाग में डिवाइड किया था और उसको जो था तीनों बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात किए थे, और यहाँ पे हम जो है सो 4 बराबर भाग में डिवाइड कर रहे हैं और चारों बिंदुओं का क्या करेंगे, निर्देशांक ज्ञात करेंगे। जैसे उसको बनाए थे उसी तरह से इसको भी क्या करना है, बनाना है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के बाद समझ में ज़्यादा आता है। यहाँ पे देखिए एक बिंदु A है और एक बिंदु ले लेते हैं B, और इसका A का कोऑर्डिनेट -2 और 2 है, और B का कितना है, तो 2 और 8 है। अब कह रहा है कि इस AB को 4 बराबर भाग में डिवाइड करना है। तो 4 बराबर भाग में डिवाइड करना है तो यहाँ पे P ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं Q, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं R। तो अब देखिए AP, PQ, QR और RB ये चारों भाग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर होगा तो A से P का जो रेशियो होगा, रेशियो का मान कितना होगा, 1। P से Q का भी क्या होगा, 1, ये भी आपका 1 और ये भी क्या हो जाएगा, 1। तो देखिए इस सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो 1-1 के अनुपात में होगा। अब हमको क्या करना है, अब देखिए हम पहला फिगर लेते हैं। अगर P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो P का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका A और ये हो जाएगा B, और A का कोऑर्डिनेट -2 और 2 और B का कितना है, तो 2 और 8। अब मान लीजिए यहाँ पे P है, P का कोऑर्डिनेट हमको क्या करना है, निकालना है, X और Y का मान निकालना है। तो अब देखिए A से P, यहाँ भी देखिए A से P का रेशियो कितना दिया है, मान 1 दिया है, और P से B हमको लिखना है। तो P से B के बीच में 1, 2, 3 आ रहा है, तो तीनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 3। तो मतलब AP का मान 1 और PB का मान कितना आ जाएगा, M2 का मान 3। तो अर्थात M1 का मान 1 और M2 का मान 3 आ जाएगा।
तो 1:3 में p क्या करेगा, विभाजित करेगा, तब जाकर के इस p का हमको क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो अब देखिए विभाजन सूत्र से हम देखिए एक चीज़, p का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो p का x और y दोनों एक साथ भी निकाल सकते हैं। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हम अलग अलग करके हम क्या कर रहे थे, x और y का मान निकाले थे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, साथ में ही निकालेंगे x और y का मान। तो देखिए आप दोनों तरीका से बना सकते हैं। तो x बराबर क्या होता है, mx प्लस mx बट्टा m प्लस m, और यहाँ पे कोमा y बराबर होता है my प्लस my और बट्टा m प्लस m। ये आपका आ जाएगा 12 21 12, यहाँ भी आ जाएगा 12 21 12। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, m1 का मान 1 गुने x2 का मान कितना, तो 8। इस फिगर से लेंगे, ना कि इस फिगर से। ये वाला फिगर का हम p का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो इस फिगर से x और y m1 m2 लिखेंगे, और प्लस है तो प्लस m2 का मान कितना, तो 3, और गुने x1 का मान कितना, तो x1 का मान -2। ये सब लिखने में अगर थोड़ा सा मिस हुआ तो आपका आंसर नहीं मिलेगा। m1 और m2 क्या हो जाएगा, 1 + 3 कोमा m1 का मान 1 और y2 का मान कितना है, y2 का मान आपका 8, और प्लस m2 का मान कितना, तो 3, और गुने y1 का मान कितना, तो y1 का मान 2, और बट्टा 1 + 3 m1 + m2। अब देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 और -6 बट्टा में हो जाएगा आपका कितना, 4 कोमा ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 और प्लस 6 बट्टा 4, अर्थात इसको करेंगे तो 2 बट्टा 4, और ये आ जाएगा 14 बट्टा 4। इससे इसको काटेंगे तो 2, और इससे काटेंगे तो 7 और 2, अर्थात p का जो कोऑर्डिनेट आ गया x और y आपका आ गया, वो कितना आ गया, 1/2 और कोमा 7/2। यही आपका क्या आ गया, p का निर्देशांक आ गया। एक आंसर आपका तो ये आ गया। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, फिर एक नया फिगर ड्रॉ करना है। अब देखिए नया फिगर क्या ड्रॉ करेंगे, दूसरा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। b का, ये आपका b का जो है कोऑर्डिनेट कितना है, 2 और 8। इसको सीधा कर लेते हैं। अब देखिए दूसरा फिगर क्या आ जाएगा आपका, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। तो a का कोऑर्डिनेट कितना है, तो -2 और 2, और b का कितना है, तो b का है 2 और 8। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब q का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, q का। तो q यहाँ पे ले लेते हैं, और इसका x और y हमको क्या करना है, निकालना है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, a से q की दूरी, तो a से q की दूरी ये 1 और 1 दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 2। और फिर देखिए q से b की दूरी, q से b की दूरी, तो 1 और 1 ये भी क्या हो जाएगा, 2। मतलब इसको बराबर भाग में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। बराबर भाग में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कौन सा बिंदु, तो q बिंदु। तो यहाँ पे हम है मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र से भी लगा करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए m1 और m2 अगर बराबर हो तो कहने का मतलब ये है कि ये जो q बिंदु है इस रेखा को 2 बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है, अर्थात q जो होगा AB का मध्य बिंदु होगा। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, मध्य बिंदु विभाजन सूत्र से। आप ये फार्मूला भी लगा करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मध्य बिंदु लगाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब देखिए q का x और y निकालेंगे मध्य बिंदु विभाजन सूत्र से। तो x का हो जाएगा x1 + x2/2, और y का हो जाएगा y1 + y2/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम करेंगे q x और y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, x1 और प्लस y2। तो x1 का मान कितना है, तो -2 और प्लस
x2 का मान कितना है तो 2 और बट्टा में 2, कोमा y1 का मान कितना तो y1 का मान 2 और प्लस y2 का मान कितना तो 8 और बट्टा 2, q x और y बराबर, इसको हल करेंगे तो 0/2 और ये हो जाएगा 10/2। अब देखिए इससे इसको काट देंगे तो 5, अर्थात q का जो कोऑर्डिनेट x और y आ गया वो कितना आ गया, ये आपका 0 हो जाएगा और ये कितना 5। यही आपका क्या आ गया, q का निर्देशांक आ गया। यही आपका क्या हो गया, q का निर्देशांक। एक आंसर ये आ गया। अब हमको किसका निकालना है तो r का निकालना है। तो क्या करेंगे, r का निकालेंगे तो फिर इसके लिए एक अलग फिगर बनाना पड़ेगा। तीसरा फिगर, ये बिंदु और इस बिंदु, तो इसको मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट कितना -2 और 2 और बी का कितना है तो बी का है आपका कितना तो 2 और 8। अब देखिए अब हमको निकालना है किसका, आर का। तो मान लेते हैं आर क्या है, यहाँ पर है इसका एक्स और वाई निकालना है। तो देखिए ए से आर का एम अनुपात क्या हो जाएगा, ए से लेकर के आर तक। तो देखिए ए से लेकर के आर तक क्या हो जाएगा तो 1 2 3, तीनों को जोड़ेंगे तो मतलब m1 का मान कितना आ जाएगा 3 और r से लेकर के b तक, तो r से लेकर के b तक का अनुपात क्या है 1 है। तो ये 3:1 में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे तो विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र मतलब r का कोऑर्डिनेट निकालना है x और y। तो देखिए क्या होता है mx प्लस mx बट्टा m प्लस m, ये आपका आ जाएगा 12 21 12, कोमा my प्लस my और बट्टा में क्या आ जाएगा m प्लस m, ये भी हो जाएगा 12 21 12। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस सम में सभी का मान पुट करेंगे। तो मान पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो m1 का मान कितना आ जाएगा तो 3, इस फिगर से लेंगे तो 3 और गुने x2 का मान कितना तो 2 प्लस m1 का मान कितना तो 1 और गुने x1 का मान कितना तो x1 का मान -2 और बट्टा m1 प्लस m2, m1 का मान 3 और प्लस 1। अब यहाँ पर कोमा, अब देखिए m1 का मान कितना तो m1 का मान 3 और गुने y2 का मान कितना तो y2 का मान हो जाएगा आपका 8 प्लस m2 का मान कितना तो m2 का मान 1 और गुने y1 का मान कितना तो y1 का मान 2 और बट्टा 3 प्लस 1। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको करेंगे तो 6 और ये हो जाएगा -2 बट्टा 4, ये भी कितना आ जाएगा 8 त्रिक 24 और प्लस 2 बट्टा 4, प्लस में 2 आ जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे तो ये 4 बट्टा 4 कोमा ये हो जाएगा आपका 26 बट्टा 4। तो इससे इसको काट देंगे, ये कटेगा और ये आपका 13, तो मतलब ये हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 13 बट्टा 2। किसका कोऑर्डिनेट तो r का x और y कितना निकल के आया है तो 1 और 13 बट्टा 2, यही आपका क्या हो गया r का निर्देशांक हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 10 इस चैप्टर का जो है सो लास्ट क्वेश्चन है और ये प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 -2 और -1 है। तो समचतुर्भुज का क्या करना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए हम पहले समचतुर्भुज का फिगर बनाते हैं। ये क्या हो गया समचतुर्भुज, चारों भुजा क्या है इसका बराबर है और क्या है समांतर भी है, मतलब आमने सामने के भुजा समांतर है और चारों भुजाएं इसकी बराबर है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 और 0, बी का क्या हो जाएगा 4 5, सी का क्या हो जाएगा -1 और 4, डी का क्या हो जाएगा डी का हो जाएगा -2 -1। अब एक चीज़ समझिए, इसका विकर्ण ये AC और एक क्या हो जाएगा BD या DB।
अब एक चीज़ समझिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, या फिर हम लिख सकते हैं D1 गुने D2, डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकंड, मतलब पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से फार्मूला से हमको अंदाज़ा लग रहा है ऐसा कि मतलब इस विकर्ण की डिस्टेंस निकालना है और इस विकर्ण का क्या निकालना है? डिस्टेंस। अगर AC का मान और DB का मान अगर हमको पता चल जाए तब जाकर के हम इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे? निकाल सकते हैं। तो अब एक चीज़ समझिए कि हमको AC का मान अगर निकालना है, AC बराबर, तो दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो AC का जो मान निकालेंगे दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो दूरी सूत्र हम क्या बताए थे? तो बताए थे कि √x नियामक का अंतर, अगर हमको AC निकालना है तो AC निकालना है तो x नियामक का अंतर मतलब 3 में से -1 को क्या करना है? घटाना है। 3 माइनस और माइनस ये +1 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर प्लस। अब y नियामक का अंतर, तो y नियामक का अंतर मतलब 0 में से क्या घटाना है? 4 और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये आ जाएगा आपका कितना? ये AC ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, अर्थात AC जो आ जाएगा आपका कितना? ये 16 और ये भी क्या आ जाएगा? 16। AC बराबर क्या आ जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 16, मतलब 32 को हम 16 गुने 2 लिख सकते हैं। अब देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा? तो 16 को बाहर करेंगे तो 4, ये 2 रूट के अंदर में ही रहेगा। तो आपका AC का मान चले आया। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है? BD या DB निकालना है। तो अगेन DB बराबर क्या हो जाएगा? तो √x नियामक का अंतर, तो -2 में से 4 को क्या करना है? घटाना है। तो -2 - 4 का होल स्क्वायर और प्लस y नियामक का अंतर, तो -1 और -5 का होल स्क्वायर। ये आपका कितना आ जाएगा? तो √, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा फिर -6 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं √36 और प्लस 36, अर्थात इसको हम मिटा लेते हैं। अर्थात ये जो DB आ जाएगा आपका √36, 36, 72 को हम 2 गुने 36 लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो DB होगा, 36 को बाहर करेंगे तो 6 और रूट के अंदर में 2 ही रह जाएगा। तो DB का मान चले आया है। अच्छा देखिए DB का मान चले आया है, यहाँ पर इकाई लिख सकते हैं, इसका यूनिट, यहाँ भी क्या हो जाएगा? इकाई। अब देखिए अब हम क्या करेंगे? नाव समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने D1 गुने D2, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 D1 का मान क्या लिख सकते हैं? AC आप ले लीजिए AC, और गुने D2 का मान क्या ले सकते हैं? DB। मतलब हम आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा लिख दिए हैं कि ताकि आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1/2 AC का मान कितना? तो AC का मान निकाले हैं 4 इंटू √2 और गुने DB का मान कितना निकाले हैं? 6 इंटू √2। अब देखिए इसको क्या करेंगे? इससे इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 √2 इंटू 6 √2। अब देखिए बाहर वाला को बाहर वाला से, तो इससे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 और √2 को गुना करेंगे तो 2, मतलब ये आ जाएगा आपका 24। अर्थात इसका जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया? 24 वर्ग इकाई।
वर्ग इकाई। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि क्या है, इस फॉर्मूला में, ये जो फार्मूला है इस क्वेश्चन में हिंट्स के रूप में दिया है। आपको अगर एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो ये फार्मूला आपको नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह का हिंट्स आपको एग्जाम में नहीं दिया जाता है। तो इसलिए इस फार्मूला को क्या कीजिएगा आप लोग, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, इसको याद कर लीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। 7.2 का जितने भी प्रश्न थे उस सभी को सॉल्व कर लिए हैं, और अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर को लेकर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।